बबल्स, सर बबल्स। अच्छा सर बबल। अच्छा बबल्स, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अब टॉपिक डालिए बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। समझ रहे ना साइंटिस्ट? कुछ तो बोलिए, क्या पढ़ रहे हैं? Yes, sir. बल्ब, हाँ, बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। मान लीजिए कि अगर, अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बल्ब मान लीजिए या कंटेनर मान लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बल्ब ही रहे, कोई कंटेनर है, यहाँ पर ये की क्लोज्ड है जो गैस की मिक्सिंग को रोक रहा है। दिस इज की। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 400 केल्विन है, 10 लीटर है। 160 ग्राम ऑफ O2 गैस है, 400 केल्विन टेम्परेचर है और 15 लीटर वॉल्यूम। कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर on bulb if key is open। बोलिए, लिख लिया? मैं समझाऊंगा, जल्दी से लिखिए साइंटिस्ट। बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेशर ऑन द बल्ब if key is open। लिख लिया? हेलो एवरीवन। सर एक सेकंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? यस सर, आई एम फाइन सर। एक्चुअली ना मैंने अभी अभी आपकी क्लास ज्वाइन करी है सर, तो फिर अब तक सर आपने कौन कौन से चैप्टर्स करवा दिए? अच्छा अच्छा, देखिए हम लोग जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है? इसमें पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अभी में थोड़ा सा हो सकता है, हाँ अभी 15-20 मिनट के बाद आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज मंडे है ना, तीन 3 डेज के बाद फिर क्लास है, फ्राइडे और सैटरडे। आप इस 3 दिन में आप 3 वीडियो लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर का अच्छे से देख लीजिए, तो फिर ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा। तो उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको इंशाल्लाह समझ में अच्छे से आएगा। है अभी कम भी समझ में, एकदम लगातार क्लास में बने रहिए, 15 मिनट के बाद कुछ टॉपिक्स आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और निष्कर्ष सर से आप इस 3 दिन में टारगेट ये करना है कि हमें ये चैप्टर का जो भी वीडियो लेक्चर है उसको देख लेना है। फिर कोई डाउट होगा तो मेरा बहुत ही अच्छा नंबर है, इसको नोट कर लें, मुझे आप कांटेक्ट करके डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ चलिए, Written. रिटर्न क्वेश्चन, रिटर्न एवरीवन। यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी। देखिए मैं कल का लेक्चर मैंने आपको बहुत ही शानदार अंदाज से सब कुछ पढ़ाया था, और मैंने आपको कहा कि स्टेट्स ऑफ मैटर की यही छोटे छोटे प्रॉब्लम सब रहेंगे, बल्ब कनेक्टिंग, ये सब कनेक्टिंग प्रॉब्लम रहेगा। अब ध्यान दीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो एक क्वेश्चन ये खुद सोचिए, अगर ये की क्लोज्ड है
तो ये बल्ब ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, या कंटेन कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस पर अपना गैस का प्रेशर होगा, वो आप पीवी सेकंड टू एनआरटी से निकाल लेंगे। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। इस पर क्लोज जब रहेगा तो इस पर अपना गैस का प्रेशर लगेगा, समझा कि नहीं? तो ये आपको, हाँ वेरी गुड, ये आपको इस तरह होगा। लेकिन यहां पर कह रहा है की को जैसे ओपन किया, तो लॉजिक लगाइए, जब की को ओपन किया तो अब ये एक ही कंटेनर की तरह बिहेव, सब दोनों बल्ब पर एक ही प्रेशर ना लगेगा, अब गैस मिक्स हो गया। हेलो एवरीवन। यस सर। तो आप क्या करें, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, समझा कि नहीं? तो आपका आसान तरीका क्या है, मैं सब बताऊंगा डिटेल। सबसे पहले आप क्या करें, टोटल मोल्स पहले निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास बाय मोलर मास 10 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 160 गिवन मास बाय मोलर मास 5 मोल है। सिंपल, कोई टफ नहीं। PV इज इक्वल टू nRT लगा दीजिए, प्रेशर तो एक ही कहलाएगा। अब यहाँ पर A और B कुछ भी नहीं कहला, ओपन करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, एक ही वेसल की तरह बिहेव्स करेगा। वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। मोल्स भी दोनों का ऐड हो जाएगा, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. बस दिस इज द आंसर। हेलो एवरीवन, बोलिए, सारे लोग बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। ये बेचारी बहुत अच्छे अंदाज में बोलती हैं, थैंक यू। यही बेचारी तो हैं इसमें पढ़ने वाली। यहाँ देखें, बाकी लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, अल्लाह मालूम क्यों जानते नहीं है। चलिए यहाँ से प्रेशर निकल जाएगा, बोलिए। Yes, sir. यस सर। थैंक यू एवरीवन। अब देखिए, इस पर एनसीईआरटी ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, आप इसको करें, उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Written. यस सर, रिटर्न। ये कैलकुलेट कीजिए ना, कितना ऑलमोस्ट आ रहा है बताइए। 24 24, सबका यही आंसर है। 24 into 0.821। अच्छा चलिए, थैंक 20 नहीं, 4 नहीं आएगा। नहीं आ रहा है, रोशनी सिन्हा बताइए तो। सर कर रही हूँ। हाँ, नोहा अख्तर का सही है। नोहा, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। जी 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलिए, सूरत गलत है, चलिए 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, समझा, 19.7 वगैरह। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। Yes, sir. सर तो 24 into 0.821 करके वही। 4। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक्स और से सुने, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, और से सुने।
शॉर्ट ट्रिक्स ये इस्तेमाल करेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे। ध्यान दें कि टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है, समझा क्या है, जल्दी बताइए। टेम्परेचर कांस्टेंट है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और की इज ओपन, की को ओपन कहा गया। की को ओपन करने के लिए तो आप बस इज इक्वल टू P1 V1 V2 V2 डैश 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 बाई V1 प्लस V2, या नहीं तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P इज इक्वल टू NR कॉमन ले लीजिए, T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 बाई V1 प्लस V2। इस तरह भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात तो वही है ना, टेम्परेचर आपने देख लिया, नोट्स निकाल दिया। यही प्रॉब्लम, जल्दी बताइए सारे लोग। सर प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल ही है ना पिछले वाले में? और से बोलिए, तो इसका यूनिट पास्कल ही लिखेंगे। इसकी यूनिट यहाँ जो है, यस सर। यहाँ जो है, यहाँ ये देखिए, इसमें ATM है। आप तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं, R की वैल्यू 0.0821 है, तो यहाँ पर प्रेशर किसमें होगा, ATM में होगा। ओके साइंटिस्ट, थैंक यू। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया ये, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर, गुड। ये लिख लिया एवरीवन। नहीं सर, लिखे। Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ यूनिट बताइए, यूनिट। सर मेरा ना कल केमिस्ट्री का एग्जाम है सर, तो फिर मैं लीव कर दूं सर? मैं फ्राइडे तक सारी रिकॉर्डिंग्स कर लूंगा और फिर हाँ हाँ जी जी जी, हाँ अच्छा भाई हो ना, हाँ टाइम खर्च मत कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Sir, written. एवरीवन रिटर्न, जल्दी बताएं। यस सर। मेहराज रहमान अगेन लेट से आए हैं। मेहराज रहमान मेहराज रहमान हमेशा लेट से आते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत ही बिजी रहते हैं ये, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नजदीक रहते हैं मेहराज रहमान, दैट द रीजन बेचारे बहुत ही बिजी रहते हैं, है ना मेहराज रहमान, कुछ तो बोलिए। सर 30 को नहीं थी क्लास, और 7:30 को ही थी। 10 दफा बोल चुका हूँ 7:15 में है। आप तो हमेशा, काश मैं क्या बताऊं, आप क्या खाइए, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। ओके मेहराज साहब, बहुत अच्छे आदमी आप जानते हैं, सर बहुत ही सॉरी सर, मुझे शरीफ। जो मुझे लिंक मिली हाँ, थी सर, उसमें 7:30 लिखा था, तो सर लिंक हम 10 दफा बोल चुके हैं, वो लिंक देने वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मैं 10 दफा बोल चुका हूँ, 7:15 बजे आए आप। ओके, मेरी बात माने आप तो इस बैच में कितनी दफा 7:15 में आए हैं? सर ओके, सर। हाँ ओके सर। ओके, मेरी बात माने आप, फायदा में रहेंगे। हाँ, व्हेन कीज ओपन, कोई बात नहीं है, मैं आपसे मजाक कर रहा था। टाइमली आया करेंगे आप ही, आप अच्छा करेंगे ना, लेक्चर 20 हो जाता तो सही से नहीं आता है। चलिए लिखिए, ये एकदम हमको 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, उसके बाद नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कराने के बाद, नहीं उसके बाद एक टॉपिक, हाँ एक टॉपिक और शुरू करें, नहीं एक और है। तो हम लोग बबल्स रिलेटेड, ओपन वेसल, बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कंबाइन इक्वेशन, हर तरह पर जाके रिसर्च कीजिए, पढ़िए। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए बन गया आंसर, बताइए ना। P is equal to P1 V1 plus P2 V2 should be equal to V1 plus V2 हो जाएगा। 9 into 5 plus 60 plus कितना हो जाएगा 15, 7 ATM आया। हेलो एवरीवन, ये देखिए यस सर। ये सांची 44 लिख रही है, सांची जो है वो 44 लिख रही हैं, अल्लाह रहम करे इन पर। यहाँ देखें, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, यस सर।
सांची, हेलो। कैलकुलेशन मिस्टेक हो अच्छा अच्छा, एक बहाना है कैलकुलेशन, वाई कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए आगे बढ़े, सारे लोग बताएं। तो फॉर्मूला सही यूज करा था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आप तो, मैं तो आपको मशवरा ही देता हूँ चना खाने के बारे में। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखिए इस पर एक एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो उसको आप कर लें। हाँ कीजिए तो। हाँ बताइए कितना आंसर आया। रोशनी सिन्हा का सी आंसर है, बाकी का किसी का आंसर नहीं आया। यहाँ देखें P1 V1 P2 V2 करेंगे, जल्दी बताइए सारे लोग। V1 प्लस V2 करेंगे, जल्दी बोले हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. P1 V1 कितना है 0.5 इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू 0.7। वॉल्यूम कितना लेंगे 1 लीटर, क्योंकि खुद कह रहा है वेसल का वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो दोनों मिलके 1 लीटर है। सुना सारे लोग। हाँ अगर वॉल्यूम नहीं दिया रहता 1 लीटर तो हम इस दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1 लीटर में आपने डाल दिया। सो द आंसर इज 1.8 atm। आया। आयुषी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आयुषी को समझ में आ रहा? आयुषी Yes, sir. थैंक यू साइंटिस्ट।
वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे आ सकता है अगर उसमें 1 लीटर बोले और टोटल हम डिफरेंट ले तो? क्या हुआ? ये तो इसका वॉल्यूम है ना, इस गैस का वॉल्यूम है। ये खुद कह रहा है ना, पूरे को हमने 1 लीटर वेसल में डाल दिया तो वॉल्यूम टोटल 1 ही ना लेंगे। अरे बोले। ओके सर। खुद कह रहा है ना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. एक लास्ट वेरिएशन, उसके बाद नया टॉपिक। यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इन केमिकल रिएक्शन। यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इन केमिकल रिएक्शन, यानी हम हर पॉसिबिलिटीज को बता रहे हैं। ये वही है जो पहला चैप्टर पढ़ा था ना, मूल कंसेप्ट। बोलिए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. यस सर। हाँ, उसी पर है। तो एक मैं खुद करूंगा, दूसरा आप करेंगे। लिखें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ लिख लिया? पहले बताइए ना, पहले बताइए, लिख लिया? यस सर। yes, sir. पहला काम मैंने बताया था मूल कंसेप्ट में कि आप रिएक्शन लिखें और हर क्वेश्चन को मोल से करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लिया, गिवन मास बाय मोलर मास, ये आपके पास आ गया 0.5 मोल। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी उतने ही मोल प्रोड्यूस्ड होंगे। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हमसे पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन। जब वॉल्यूम है और यहाँ एसटीपी लिखा रहता तो हम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाइड कर देते। यहाँ पर नहीं है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा है, कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ। तो प्रेशर 2 बार, वॉल्यूम मालूम नहीं, n 0.5 मोल जो यहाँ से आया, r 0.0821। तो कुछ क्वेश्चन का इस्तेमाल पीवी सेकंड टू एनआरटी का केमिकल रिएक्शन में होगा अगर एसटीपी की कंडीशन मेंशन ना हो। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा, एक ही आवाज आई मेरी। अरे Yes, sir. स्टूडेंट, Yes, sir. हाँ बोला करें भाई, ये तो वही है ना जो आप पढ़ चुके। Sir, could you please show the previous slide? ओके, हाँ लिख लिया सारे लोग? Thank you, sir. थैंक यू। हाँ चलिए, ये लिख लिया, जल्दी बताइए।
यस सर लिख लिया। ई जो होगा 150 इंटू 0.0821 डिवाइडेड बाई 2। समझा? सच सच बोलिए, यही तो आया होगा ना? यस सर। Yes, sir. 300 तो 150 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया 75 इंटू 0.081। 0.081 तो आपको भाई 6.15 आ गया, 6.515 मीटर। चलिए अब एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। आप पीवी सेकंड टू एनआरटी तो अपना गैसेस के लिए तो है ही है, उसके अलावा भी इक्वेशन सब में इस्तेमाल हो सकता है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस is released at 27 degrees Celsius and 1 bar when 0.5 gram of aluminium reacts with dilute NaOH। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, बाकी आप ट्राई करिए। डाइल्यूट का मतलब हुआ कि H2O है, आपके पास NaAlO2 है प्लस H2 है। लिख लिया, बना लिया? पहला काम, एल्युमिनियम का मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास निकाल लिया आप लोगों ने। नंबर ऑफ Al/2 याद है, मैं सबको सिखाया था शॉर्ट ट्रिक से, इस तरह दोनों को बराबर करके आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे। तो 3 इंटू 0.5 बाई 2 इंटू 27, या सच सच बताइए यही आया होगा मोल्स H2 का? हेलो एवरीवन, यस सर। then 1.5 by 2, 0.75, 0.7 by 27, तो ये 0.027 आया। बस पीवी सेकंड टू एनआरटी इस्तेमाल कर दीजिए। प्रेशर 1 है, वॉल्यूम मालूम नहीं, 0.027 है, टेम्परेचर 0.081 है, टेम्परेचर 300 है। यहाँ भी जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा। बताइए बताइए, यूज इज इक्वल टू पीवी एनआरटी का इस्तेमाल करना सबको समझ में आया, हाँ या ना, बता दीजिए।
हाँ बोलिए, लिख लिया ना? यस सर। थैंक यू। चलिए अब आइए, नया टॉपिक अब मैं शुरू कर रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिए। तो ये मैंने पूरा केस वाइज न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करा दी। बोलिए हाँ या ना सारे लोग। यस सर। अब आइए, जो हमें आपको पढ़ाना है बहुत ही आसान है। टॉपिक डालिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। देखिए एक बात गौर से सुनिए सारे लोग, एकदम स्क्रीन को देखिए, सारे लोग ध्यान दें। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैस इन अवेलेबल स्पेस। का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप कोई परफ्यूम लगा के आता है, परफ्यूम क्या एक तरह का गैस है, वो एयर में मिक्स हो जाता है तो हमें स्मेल आती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आप अपने घर के किचन में जाते हैं तो वहां की स्मेल आती है, वहां भी गैस एयर में मिक्स होके, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पूरे अवेलेबल स्पेस में मूवमेंट ऑफ द गैस रैंडमली मूव करता रहता है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। बताइए, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, बहुत आसान। अब आइए देखिए, जैसे आप, अच्छा एक तो हुआ डिफिनेशन, और एक आप ऐसे भी समझा सकते हैं किसी को। एक तो हो गया कॉमन डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ द गैस इन अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दूसरा बात आप ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए ये कंटेनर है, छोटा सा होल है, आप गैस को इसमें रख दीजिए, यहाँ भी तो गैस मूव कर रहा है ना इस अवेलेबल स्पेस में। बोलिए ना, गैस जा रहा है Yes, ना sir. इसके अंदर, कुछ तो Yes. बोलिए। हाँ यस, इसको भी कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, कोई कहेगा क्या, गौर से सुनिए सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें पहले से गैस थी, हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके गैस को बाहर कर दिया, तो इसको कहते हैं इफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? इफ्यूजन। हाँ, इफ्यूजन डिफ्यूजन दोनों एक ही तरह। इफ्यूजन इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। फर्क ये है, इफ्यूजन लार्जर वॉल्यूम, लार्जर स्पेस की बात करता है। इफ्यूजन में स्मॉल होल की लीक, गैस का लीक आउट होना, गैस का लीकेज होना। गैस का लीकेज कहाँ से होता है? स्मॉल होल से होता है। क्या छोटे छोटे पॉइंट से होता है ना? बोलिए ना। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, डिफ्यूजन समझिए पाप है, और डिफ्यूजन बेटा है, छोटा छोटा होल से गैस लीकेज होगा। तो चाहे गैस अंदर आए या बाहर आए, दोनों में गैस की मूवमेंट ही की बात हो रही है। तो कोई भी पूछे डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ द गैस इन अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड द मूवमेंट ऑफ द गैस थ्रू a small hole, pinhole orifice is called effusion. गैस का लीकेज हो जाना, दिस इज कॉल्ड effusion। तो चाहे effusion हो चाहे डिफ्यूजन हो, समझा, दोनों में गैस की मूवमेंट ही तो हो रही है। बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अरे ये सांची को आ रहा है कि नहीं? सांची Yes, और sir. सूरत। हाँ, yes, sir. थैंक यू। मेरे साथ साथ लिखें। ये सबीहा और नोहा अख्तर को आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। नमरा को आ रहा है? Yes, sir. और ये मेहराज रहमान, मेहराज रहमान यहाँ से, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। इन अवेलेबल स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और आप इस तरह भी समझा सकते हैं। दूसरा,
ये है पहले तो आप समझ जाइए डिफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब गैस का मूवमेंट होना, बस गैस का मूवमेंट होना। डिफ्यूजन, ये दोनों एक ही बात है। समझा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ No, तो sir. कहीं पर हाँ लिख लीजिए कहीं पर, इफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बेसिकली उसी की एक टाइप है, द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ओके स्टूडेंट, आया समझ में? यस सर। आप सुनिए अच्छे से, आप खुद लॉजिक बताइए कि मान लीजिए कि इस कंटेनर में 2 गैस मैंने रखा, पहले से मैंने 2 गैस रखा, इधर सुनिए, CH4 रखा और H2 गैस रखा और थोड़ा सा स्मॉल होल कर दिया। पता है कौन सा दोनों गैस लीकेज होगी तेजी से, कौन किसकी रेट ज्यादा होगी? जल्दी बताएं। CH4 जल्दी खत्म होगा कि H2 गैस जल्दी खत्म होगा? जल्दी बताएं। सर H2। बिकॉज ये हल्की गैस है, जल्दी भागेगी। हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. यस। वही हाल है। जरा हम लोग बहुत आसान है। उन्होंने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। जितना मोलर मास ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes. यस सर। यस सर, वेरी गुड। ये बेचारी बहुत अच्छा बोलती हैं, वेरी गुड। तो ये लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेरे साथ साथ लिखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, बतवा बराबर है। सुन रहे हैं ना सारे लोग? हेलो। यस सर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये अर्पित क्यों नहीं बोल रहा है? बिहारी बोलो यार। Yes, हाँ, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। कल हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास, ये रूल है। ये तो कहेंगे मोलर मास के इनवर्सली, फार्मूला से ड्राइव होता है, मोलर मास स्क्वायर में आता है, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। बताइए बताइए नम्रा साइंटिस्ट, आया समझ में? Yes, sir. तो बताइए रेट ऑफ डिफ्यूजन हल्की गैस का ज्यादा होगा कि भारी गैस का ज्यादा होगा? जल्दी बताएं। हल्की। Hurry to वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास। सबको समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, Yes, sir. लॉट ऑफ थैंक्स। आगे बढ़े, लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी No, गुड। sir. हाँ, नो नो, हाँ लिख लिया? No, sir. ओके ओके। साक्षी आपको समझ में आ रहा है ना सब Yes, कुछ? sir. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सबसे अच्छे से जो समझ में आता है वो हिबा नाम की एक स्टूडेंट, उनको बहुत अच्छे से आता है, बहुत तेज है वो, तो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं है, उनको समझ में आ जाता है। हिबा आ रहा है ना आपको? हिबा देखिए बहुत कम बोलती हैं, ये बहुत ही शरीफ हैं। अपने स्कूल में इनको शरीफ का खिताब Yes, मिला sir. है। हाँ, आपके स्कूल में शरीफ का खिताब मिला था ना? तो No, आपकी sir. अच्छा नहीं, नो सर, सॉरी फॉर दैट। हम समझा कि आप नहायत शरीफ हैं, कुछ बोलती नहीं है, तो स्कूल की तरफ से कहीं खिताब मिला, फर्स्ट प्राइज फॉर शरीफेस्ट इंसान। ओके, शरीफेस्ट इंसान, ओके या? चलिए बताइए, लिख लिए? हाँ, डन, एवरीवन डन। अब आइए देखिए, बहुत आसान चैप्टर है, हर मैंने आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाया। अगर आप थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर रही होंगी तो आपको आएगा। देखिए, इससे फार्मूला बन गया, जानते हैं, M2/M1। बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर।
लेकिन याद रखिए प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। सुना कि नहीं सुना? Yes, sir. यस। तो सर कोई कहेगा सर प्रेशर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, वो भी बताएंगे ना, धीरे धीरे बताएंगे ना। होम्योपैथ की तरह पढ़ाना चाहिए, स्लोली स्लोली, धीरे बेसिक से। तो बताइए प्रेशर कांस्टेंट है तो ये फार्मूला लगेगा, सबसे बेसिक फार्मूला यही है, R1/R2 is equal to M2/N1 इनवर्सली। आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, Yes, sir. आप सुने एक बात बताइए, गौर से सुनिएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो खुद सोचिए ना, जिस पर प्रेशर आप ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो जल्दी इफ्यूजन या डिफ्यूजन जल्दी ना होगा। हेलो एवरीवन, कुछ तो Yes, sir. बोलिए। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा, इतना आवाज सुन आ रहा है ना सबको? अच्छे से बताइए हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. यस। अच्छा मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, चलिए जिसको यकीन ना हो तो देखिए एक चीज और, चलिए इसको रहने दीजिए, रुकिए। अच्छा मैं पहले चैप्टर में शायद एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी कुछ बैच में पढ़ाया होगा मैंने कि, यहाँ देखिए, या छोड़िए उसको भी छोड़िए, इस बुक में तो पढ़ाया है ना, पीएम नरेंद्र मोदी जी इज इक्वल टू DRT, पढ़ाया था ना। हेलो एवरीवन, हाँ या तो D इज इक्वल टू PM/RT भी होगा। हेलो एवरीवन, Yes, sir. यस, जानती हैं आप दिस फार्मूला? देखिए ये भी आप लिख सकते हैं D2 देखिए ना प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो D मोलर मास के प्रोपोर्शनल है ना। बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हाँ तो आपको 4 ऑप्शन सब देगा, कौन वाला है, मोलर मास वाला है कि डेंसिटी वाला है, तो दोनों सही। आप देखिए इसी फार्मूले से मैं डिराइव कर देता हूँ, सुनिए अच्छे से। PM इज इक्वल टू DRT है, देखते रहेंगे तो D इज इक्वल टू PM/RT है ना। हेलो, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. यस सर। इससे ये भी साबित हुआ कि अगर प्रेशर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PP। तो देखिए R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1/P2 अंडर रूट M2/M1। तो सुनिए खुद सोचिए, P1/P2 अगर कांस्टेंट है तो कैंसिल होके यही वाला लॉ ना बन जाएगा। हेलो एवरीवन, Yes, sir. अब कोई बोल ही न रहे तो गलत बात है ना, कुछ तो बोलिए। ये तो अफसोसनाक बात हो रही है, समझ में आ रहा है? हेलो Yes, एवरीवन, यस। फिर से एक दफा समझते हैं। R1/I2 का जनरल फार्मूला है P1/P2 अंडर रूट M2/M1 या P1/P2 अंडर रूट D2/D1। अगर P1 P2 कांस्टेंट है, सर कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है? न्यूमेरिकल अभी कराएंगे तो सब आ जाएगा, अभी तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या क्या आ सकता है। तो फार्मूला बन जाएगा, रफ में इस तरह लिख लिख के साबित करेंगे। यस सर, R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1। बोलिए, गवाही दीजिए, आया समझ में? आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। बहुत तेज हैं आप लोग, जल्दी लिखें, बहुत जल्दी समझ में आता है आप लोग। बताइए, मेराज रहमान, नमरा, सबिहा, नोहा, अर्पित, रोशनी सिन्हा, सूरत, आयुषी। सबसे शरीफ तो आयुषी भी है इस बैच में, आयुषी भी बहुत शरीफ है, वो तो कभी बोलती ही नहीं है हाँ या ना। तो हिबा से भी उनको शरीफिस्ट का होल स्क्वायर का खताब मिला है उनको स्कूल में। बताइए आयुषी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ कुछ बोला कीजिए, यस सर, नो सर, हाँ सर। क्लास में आप नोएडा की रहने वाली, नोएडा में रहती हैं? Yes, हाँ, sir. अच्छा, इट इज वेरी नियरर। ओके, हाँ चलिए लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। रिटर्न। रिटर्न एवरीवन, रिटर्न नहीं, नोहा नहीं लिखी होंगी, नोहा बेचारी बहुत। नोहा लिख लिया आप? Yes. अच्छा, सूरत, सांची, S स्क्वायर, जल्दी बताएं। हाँ Return. ये भी लिख लें।
अच्छा ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर लैंग्वेज में, वरना आप डी को डायमीटर डेंसिटी समझ जाइएगा ना। आप लोग नशे में रहते हैं ना, ये भी लिख लीजिए लॉ में, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सुना? हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लीजिए वरना फिर डाउट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। डेंसिटी भी लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। लिख लिया ना? ये लिख लीजिए सारे लोग प्लीज, आगे Yes, sir, बढ़ें। done. Yes, sir, लिख हाँ। सर लिख लिया। और यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा जब प्रेशर इज डिफरेंट। न्यूमेरिकल समझिए, आपको सब आ गया। न्यूमेरिकल तो और आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको फॉर्मूला। अब एक नई चीज बता के मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराना। हर दिन पढ़ते रहिए, टीचर जो पढ़ाए आधा घंटा उसको पढ़ लीजिए, फिर अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका चैप्टर तैयार भी होता रहेगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, कंक्लूजन ये हुआ, लिखिएगा नहीं, 2 मिनट सुनिएगा। कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला आया P1 by P2 M2 by M। देखिए ये राइट साइड को तो फिक्स रखिए, ये राइट साइड तो हमेशा रहेगा। अब आइए न्यूमेरिकल अप्रोच कैसा दे सकता है इसके अलावा, सुनिए अच्छे से। पहला वेरिएशन, देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की मीनिंग समझिए। लेफ्ट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप ये भी तो लिख सकते हैं सर, खुद सोचिए जब गैस डिफ्यूज्ड होगा तो जगह तो लेगा ना, कुछ जगह लेगा, उसका वॉल्यूम होगा कि नहीं गैस का। हेलो एवरीवन, Yes, sir. तो देखिए इसकी मीनिंग समझिए आप, फिजिकल मीनिंग, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। सुने या इफ्यूज्ड, लिखना नहीं है, सुने अच्छे से। रेट की बात हो रही तो टाइम से डिवाइड करेंगे ना। हेलो एवरीवन, हेलो। Yes, sir. यस, तो जानते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 by T1 into T2 by V2। लेफ्ट साइड देखिए R1 V1 by T1, R2 V2 by T2, T2 ऊपर चला जाएगा। न्यूमेरिकल में दे देगा 20 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस dissolve is 10 seconds under similar condition what volume of sulfur dioxide another gas diffuse in 20 seconds। सब कुछ टाइम दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, एक अननोन दे देगा। कुछ तो बोलिए, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो आप न्यूमेरिकल को झट से समझ जाएंगे। ये राइट साइड वाला तो फिक्स्ड है, ये तो लॉ है। लेफ्ट साइड को हम तरह तरह के न्यूमेरिकल में आपको दे के कंफ्यूज करेगा। 20 मिलीलीटर ऑफ गैस है, 10 सेकंड में डिफ्यूज हुआ, तो फलाना गैस कितने सेकंड में डिफ्यूज होगा, तो आप बताएं। तो आप झट से समझ जाइएगा कि लेफ्ट साइड में V1 by T1 T2 by V2। रटना नहीं है V1 T1 V1 T1 V1, नो, याद ही नहीं होगा आपको ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे याद करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कुछ तो बोलिए आप लोग, समझ में आ रहा है ना? हेलो, yes, sir. थैंक यू। न्यूमेरिकल से और अच्छे से आएगा, घबराइए मत। देखिए सारे लोग लिखिए। अरे यार प्रीत मियां, सब बताओ ना, समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप, लिखें। मेराज रहमान, आप भी बोलते रहिए। ये मेरा सब 10 सेकंड के लिए आते हैं, चले जाते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं ये। आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन, सर लिख लिया। Yes, sir. लिख लिया ना? थैंक यू। Please. सर नहीं लिखा। तो जल्दी लिखिए, आप खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं क्या? कि टाइम लग रहा है आपको? जल्दी करें। तो दीपावली की तो सब सारे स्कूल में 1 हफ्ता की छुट्टी हो रही है ना? बोले हाँ या ना? यस सर। तो मेरे स्कूल में 1 दिन की होती है बस। कौन सा स्कूल है आपका? सर एपीजे। जोर से बोलिए। एपीजे? यस सर। 4 नवंबर बड़ी दिवाली के दिन है क्या? सर बड़ी दिवाली 4 नवंबर, 4 नवंबर को है।
सर शायद पता नहीं, मेरे घर में हाँ नहीं। पता नहीं तो छोड़िए ना, स्कूल क्यों जा रही हैं आप? आपको टॉप करना है ना, स्कूल कम जाइए, तभी तो डॉक्टर बनिएगा एम्स के नजदीक। यस आया, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट वेरिएशन, गौर से सुनिए। आप ये भी तो कह सकता है कि सर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, जैसे गैस डिफ्यूज होगा, तो गौर से सुनिए, आपको ऐसा न्यूमेरिकल देगा। एक मिनट पहले सुनिए, ये है, इधर से H2 को भेजा, इधर से O2 को भेजा। एक बात बताइए, हल्की गैस ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes. हेलो एवरीवन, हाँ Yes, sir. वही पूछ देगा, एट व्हाट डिस्टेंस, at what distance first drop of the water is formed। जैसे ये आएगा तो वाटर बनेगा, तो आप समझ जाएंगे डिस्टेंस वाली बात। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की दूसरी मीनिंग, डिस्टेंस, गैस डिफ्यूज होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगा, बाय गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बोलिए हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो क्या लिखेंगे, R1/R2 D1/T1 into T2/D2 should be equal to T1/T2। बोलिए ना, आ रहा है ना समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, अब न्यूमेरिकल देखते ही आपको बन जाएगा, देखिएगा कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। ये मैं बता के इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सारा न्यूमेरिकल बन जाए। न्यूमेरिकल के तर्ज पर आपको बताया जा रहा है, लिखें सारे लोग। Written. रिटर्न एवरीवन, रिटर्न जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा अब सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और मान लो गैस डिफ्यूज्ड हुआ इसमें। मान लीजिए कि इसमें मोल्स N1 है, N2 है, यहाँ डिफ्यूजन के बाद डिफ्यूज हुआ तो यहाँ N1 N2 आ गया, N2। ये बिफोर डिफ्यूजन है, इनिशियली प्रेजेंट है। सुनिए मैं जानबूझ के लिखता हूँ कि आपको कभी डाउट ही ना। ये मोल जो है आफ्टर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होने के बाद आया। बोलिए हाँ या ना, हेलो एवरीवन। तो Yes, सुनिए, Yes. एक डिफ्यूजन की डिफिनेशन ये भी हो सकती है। आपको कहेगा 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस डिफ्यूज इन 10 सेकंड, ग्राम दे देगा। तो सुने, रेट ऑफ डिफ्यूजन की तीसरी मीनिंग होगी मोल ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन। अच्छा बताइए सारे लोग, आपके आंखों के सामने बताइए, ये मोल N1 लेंगे कि N1 लेंगे? ये वाला जो मोल है ये N1 वेरी गुड, आफ्टर डिफ्यूजन लेंगे। सुना कि नहीं सुना? हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, तो देखो फॉर्मूला, तुम ये मत समझना कि N1 पहले वाला लिया, वो तो मैं समझाने के लिए लिया हूँ। ये मैं लिख देता हूँ आफ्टर डिफ्यूजन वाला। अब चाहे डिफ्यूजन को मैं N1 कहूँ या N1 कहूँ, कुछ भी कहूँ। सुना? हेलो एवरीवन, N1 T1 T2 N2 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल टू, बताइए फॉर्मूला सब याद हो रहा है ना अपने आप? लेफ्ट साइड याद नहीं रखना है, वो अपने आप बन जाएगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? ये वाला मोल आफ्टर डिफ्यूजन लेना है। सुना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर कैसे समझेंगे? लिखा रहेगा ना 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस डिफ्यूज्ड, यही हो गया, मोल गैस का डिफ्यूज निकल गया।
आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। Yes, sir. यस सर, थैंक यू। अरे अर्पित साहब, आपने लिख लिया? सर लिख लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लिखिए लिखिए सारे लोग, रिसर्च कीजिए, रिसर्च। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक जरा घबराना नहीं है। पर डे आधा घंटा पढ़िए, 30 मिनट। जो टीचर पढ़ाए उसी को पढ़ डालिए पूरा रफ पेपर पर, आपको सब हो जाएगा। चलिए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, फाइनली फाइनली अगेन ये कंटेनर है, मैंने आपको कहा। सारे लोग और से सुनिएगा, गैस पहले से मौजूद था, तो गैस जब डिफ्यूज था तो ये N1 N2 था। सुनिए, अभी आपने क्या पढ़ा? R1 by R2 is equal to P1 by P2 under root M2 by M1। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes. अच्छा, जानते हैं इसको आप ये भी लिख सकते हैं N1 by N2, और ये जो मोल है वो पहले वाला मोल लेना है। सुना? सुना कि नहीं सुना? हेलो Yes, हेलो। sir. यस, इसीलिए मैं कंफ्यूजन दूर करा रहा हूँ। आप सर कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? लिखा रहेगा 3/2 मोलर रेशियो ऑफ द गैस प्रेजेंट। ओ माय गॉड, प्रेजेंट जब लिख दिया तो ये बिफोर डिफ्यूजन वाला हो गया, और जब कहे 2 मोल डिफ्यूज तो वो हो गया ये वाला। सुना सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बाकी को नहीं समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ Yes, रहा sir. मेरे? दीजिए हाँ बोलिए। तो दोबारा रिपीट कर हाँ, दीजिए। यस, रिपीटेड, आई रिपीट अगेन अगेन ओवर अगेन। मैंने ये कहा ये P1 by P2 को N1 by N2 लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। ये वाला मोल कौन है? इनिशियल मोल है, बिफोर डिफ्यूजन वाला है। राइट साइड में जो लिखते हैं वो बिफोर डिफ्यूजन, और लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं वो आफ्टर डिफ्यूजन। ओके साइंटिस्ट, यस सर। थैंक यू। सबको समझ में आया ना? Yes, sir. थैंक यू। चलिए, अब मैं पहला थ्योरेटिकल, ये पूरा थ्योरी खत्म। ग्राहम लॉ ने क्या क्या, एक दफा सुनिए। ग्राहम लॉ ने ये कहा कि भाई गैस आसानी से डिफ्यूज हो जाएगी जिसका मोलर मास कम हो, समझा कि नहीं, जिसका डेंसिटी कम हो। ये है, उस पर एक फार्मूला समाया, बाकी सब उसके वेरिएशंस हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करेंगे बॉक्स में। आगे बढ़े, लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। थैंक यू वेरी मच। पहला क्वेश्चन, सबसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पूछेगा, ये क्वेश्चन बताएगा कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू लिखिए, सारे लोग लिखिए। राइट द ऑर्डर ऑफ rate of diffusion of following gas. बहुत ही आसान है, फटाफट आंसर दें। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर इंक्रीजिंग लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए सारे लोग। हम्म,
हाँ, आंसर आ रहा है ना आप लोगों का? हाँ, अभी तक सिर्फ 2 आंसर आया है। सबसे हल्की गैस हीलियम है, डी का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, सी का, ए का। आया सबको? यस सर। डी बी सी ए, तो है कौन लिखा ए? ये नंबर भी है ना जी। O2 का मास ज्यादा है, 32 है, सी का 28 है। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। थैंक यू। आगे बढ़ें। Yes, sir. तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। नोहा सबको आया था? मेरा, सबिहा? यस सर। थैंक यू। अब देखें, अर्पित समझ में आ रहा है ना आपको? आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है? ये सहारा आ रहा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। पेपर नहीं हुआ आपका? सर अभी तो यूनिट चल रहे हैं सर, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट चल रहे हैं? किस चैप्टर के? सर फर्स्ट और सेकंड है, 2 ही अरे चैप्टर। वाह, माशाल्लाह। आप तो टॉप कर गए होंगे, अब तो टॉप कर गए होंगे पूरे चंडीगढ़ में। हाँ, चलिए देखिए यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। देखिए आप सारे लोग बहुत आसान क्वेश्चन है। मीथेन लिख दिया, RX लिख दिया। देखिए अब सुनिए इधर सारे लोग स्क्रीन को, कहीं पर कोई प्रेशर का कंसेप्ट नहीं है तो हम प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे, mx/mch4। बताइए सब लोग पहले लॉ को इस तरह लिखा, हाँ या ना? Yes, sir. देखिए ये कह रहा है इसका जो रेट है इसका जस्ट डबल है। हमने कहा कि बहुत आसान है, 16 है, x कैंसिल, 2 is equal to √m/16 स्क्वायरिंग द बोथ साइड
m by 16, so the m is equal to 64. So the P option. बताइए सबको समझ में आया? Yes, sir. बताइए नोहा, अख्तर, सबीहा, मेहराज, अर्पित, सांची, सूरत, आयुषी. Yes, sir. सर आ गया. वेरी आ गया, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छे आदमी हैं, आगे बढ़े, जल्दी बताइए. Yes, sir. Yes, sir. अभी एकदम छोटे, देखिए सब आसान लगेगा, बस फार्मूला यूज करना सीख लीजिए. कोई कहेगा सर हम RX को ऊपर लेते तो कैसे भी लीजिए आंसर वही आएगा, तो आप CH4 ऊपर चला जाएगा. आपको कोई नहीं है कह रहा RX को रहने दीजिए, ये कह रहा है इसका रेट डिफ्यूजन डबल है. 16 by m कैंसिल 1 by स्क्वायरिंग द बोथ साइड 16. आपको आंसर वही आएगा 16 64. कैसे, वो आपके ऊपर है, जिसको आप ऊपर लें, नोमिनेटर में लें, डिनोमिनेटर में. क्वेश्चन नंबर 2. 20 decimeter cube of sulfur dioxide gas is diffused in 60 seconds. What volume पढ़ लो. हाँ हेलो हो गया. हाँ हेलो. देखिए आयुषी का आ गया आंसर. आयुषी बहुत तेज है भाई,
और लोगों का नहीं आंसर। अच्छा बताइए, पहले तो हम ये करेंगे कि R1/R2 √M2/M1 यही इस्तेमाल करेंगे। जल्दी बोलिए हाँ या ना। पहले कहीं पर भी प्रेशर का कोई कंसेप्ट है यहाँ पर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। नो सर। नो सर नहीं है। नहीं है, तो इसलिए ये सब दिमाग में रखेंगे। अब चूंकि न्यूमेरिकल में वॉल्यूम है तो कहेंगे 20 डेसी। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड लिख लेते हैं और दूसरा गैस O2 है, तो आपको आ जाएगा MO2/MSO2। इसका 20 डेसीमीटर क्यूब है। टाइम कितना है? 60 सेकंड इंटू टाइम कितना है? 30 ऊपर, इसका वॉल्यूम निकालना है 32/64। बस दिस इज द आंसर। 10 by VO2 is equal to 1/2 1/√2। दिस इज द आंसर 10√2। बताइए आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, यस सर। सबका यही आंसर आया था? डी ऑप्शन। बहुत आसान है। हमने कहा मैं जब आपको थ्योरी पढ़ा दिया हूं ना, अब ये सब वैल्यू पुट करने ना है तो अब इसमें टीचर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। कॉन्सेप्ट यही है। आया? आगे बढ़े, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अरे नोहा सबिहा सब लोग ने लिख लिया था, कोई को दिक्कत तो नहीं हो रही? सब लोग लिख लिए थे? यस सर। नोहा सबिहा सब लोग लिख लिए थे? नम्रा? हाँ चलिए कोई बात नहीं। 20 ग्राम हीलियम गैस at 10 second if used through a small hole. सर 8 के बाद क्या लिखा है? 20 ग्राम ऑफ हीलियम एट 10 second है अगला। 10 second this is। ओके सर। हाँ बताइए आंसर।
सी ऑप्शन, नम्रा का सी आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, हाँ, जिसमें देखिए आपने क्या किया, R1/R2 लगाया और यहाँ कहीं पर प्रेशर तो दिया हुआ नहीं है, तो दैट द रीजन यहाँ पर हो गया मोल्स का कंसेप्ट लगाएंगे। अच्छा, पहले तो हीलियम, R हीलियम शुड बी डिवाइडेड बाय RSO2, सबको समझ में आ रहा है? इसी तरह किया होगा, प्रेशर तो कहीं पर है नहीं, MSO2/M हीलियम करेंगे, बोलिए। गिवन मास बाय मोलर मास 4 मोल बाय T1, तो आपका 10 सेकंड है, 10 मोल, इसका मास कितना है, वट मास निकालना है, W मास, मोलर मास 64 और इनटू T2 कितना दिया हुआ है 15। बोलिए, आया टाइम रखने? या जिसको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, याद है ना, N हीलियम बाई T1, T2 बाई N सल्फर डाइऑक्साइड। अब तो समझ में आ गया सबको? अरे बोलिए, 20/4 है, 10 है, T2 15 है, गिवन मास मालूम करना है, एंड 64 है। तो यहाँ 16 हो गया तो 4 आ गया, बस। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 2 सा 4, 232, 4 8 सा, WSO2 is equal to 120 ग्राम। आया सबको समझ में? सी ऑप्शन।